बुद्धिमान लड़का और चालाक सेठ की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन बुद्धिमान लड़का रहता था। उसकी माँ बीमार थी और घर की हालत बहुत खराब थी। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास जमीन भी कम थी और आमदनी भी बहुत थोड़ी थी। गांव में एक सेठ भी रहता था, जिसका नाम सेठ धनलाल था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही चालाक और लालची भी। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और फिर उनके खेत, घर या सामान हड़प लेता। राजू पर मुसीबत। एक दिन राजू की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। राजू को तुरंत दवा के लिए पैसे चाहिए थे। मजबूरी में उसने सेठ धनलाल से 500 रुपए उधार लिए। सेठ ने शर्त रखी, तो तुम्हें अपना खेत मुझे देना होगा। उसने शर्त मान ली। सेठ का खूब आका देखी। राजू ने खूब मेहनत की, लेकिन समय पर पूरे पैसे जमा नहीं कर पाया। जब वह सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा खेत मेरा हुआ। राजू ने विनती की, सेठ जी, मुझे कुछ और समय दे दीजिए। सेठ ने सोचा कि इस लड़के को और बेवकूफ बना सकता हूँ। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी एक पहेली का सही जवाब दे दो तो तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हें अपना खेत और अपनी गाय भी देनी होगी। राजू ने सोचा कि यही उसका आखिरी मौका है, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। बुद्धिमान राजू का जवाब। सेठ ने अपनी चालाकी दिखाते हुए सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी काटी जाती है उतनी ही बड़ी होती जाती है? राजू मुस्कुराया और तुरंत बोला, ज्ञान। ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। सेठ को यकीन ही नहीं हुआ कि राजू इतनी जल्दी सही जवाब दे देगा। अंत में न्याय। सेठ को अपनी हार माननी पड़ी और उसने राजू का कर्ज माफ कर दिया। गांव वालों ने राजू की समझदारी की खूब तारीफ की। उस दिन के बाद से राजू ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। बुद्धि और ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है, जो मुश्किल हालात में भी इंसान का साथ देती है।